जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी सज्जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित मोक्ष मार्ग की इस धर्म कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र पर आधारित 9वें अध्याय से संबंधित, जिसमें संवर एवं निर्जरा धर्म का स्वरूप वर्णित है। संवर के भेद और उपभेदों की हम चर्चा कर रहे हैं। गत कक्षा में हमने गुप्ती और समिति रूप संवर की कल चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम यति धर्म या जिसे श्रमण धर्म कहा जाता है, 10 प्रकार के यति धर्म रूप संवर की हम चर्चा करेंगे। नौवें अध्याय के 6ठे सूत्र में 10 धर्मों का वर्णन किया है और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 7वें सूत्र के अंतर्गत 12 भावना, जिसे द्वादश अनुप्रेक्षा भी कहा जाता है, 12 भावनाओं का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम इन 2 सूत्रों का उच्चारण करेंगे। पूर्ण श्रद्धा एवं मंगल भावना के साथ, सर्व मंगल के साथ उच्चारण। 6ठा सूत्र, उत्तमः क्षमा मार्दवार्जौ शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तमः क्षमा मार्दवार्जौ शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। 10 धर्मों का परिचय दिया और 7वें सूत्र के अंतर्गत 12 भावनाएं। अनित्याशरण संसारेकत्वा न्यत्वा शुचित्वा स्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यातत्वानु चिंतन मनुप्रेक्षः।
अनित्या शरण संसारिकत्वा न्यत्वा शुचित्वा स्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यातत्वानु चिंतन मनुप्रेक्षः। दस यति धर्म क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपह त्याग आकिंचन्य और ब्रह्मचर्या। ये 10 धर्म कहे गए। इन्हें यति धर्म भी कहा जाता है, श्रवण धर्म के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही बाह्य भावनाओं की बात कही, अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचित्व भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। इनका चिंतन, अनुचिंतन को अनुप्रेक्षा या भावना कहा जाता है। इस तरह से इन 2 सूत्रों का हमने उच्चारण किया। अब हम छठे सूत्र की विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तमः क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। अर्थात उत्तमः क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन्य और ब्रह्मचर्याणि धर्म, इनको धर्म कहा गया। विशेषण के रूप में सबसे पहले सूत्र में उत्तम शब्द की बात हुई है। अर्थात उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव। जब उत्तम शब्द की बात होती है तो वह शाब्दिक दृष्टि से या भाव की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ को इंगित करता है। उत्तम शब्द श्रेष्ठता को, सर्वश्रेष्ठ भाव को इंगित करता है। अर्थात यह 10 धर्म उत्तम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। अर्थात इनसे बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं। एक दूसरा, अगर उत्तम शब्द की चर्चा करें, उत्तम शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है। उत प्लस तम। तम का अर्थ होता है अंधकार। उत अर्थात उससे ऊपर उठाने वाला। अंधकार से जो ऊपर उठाए उसे उत्तम कहते हैं। जीव के साथ मुख्य रूप से 3 प्रकार का अंधकार है। पहला अंधकार है अज्ञान का, दूसरा अंधकार होता है मिथ्यात्व का, और तीसरा अंधकार होता है आसक्ति का। ज्ञानावरणीय कर्म के कारण अज्ञान का अंधकार रहता है। मोहनीय कर्म के अंतर्गत
दर्शन मोहनीय के निमित्त से मिथ्यात्व का अंधकार रहता है और चारित्र मोहनीय के निमित्त से आसक्ति रूप अंधकार रहता है। ये तीन अंधकार में जीव अनादिकाल से चार गति रूप संसार में परिभ्रमण कर रहा है। आसक्ति का अंधकार होता है तब व्यक्ति क्रोध मान माया लोभ में उलझता है। और उस कारण से क्षमा मार्दव आर्जव आदि धर्मों का पालन नहीं कर पाता। इसलिए उसे आसक्ति, मिथ्यात्व और अज्ञान, इन तीनों अंधकारों से बाहर निकलने की, इन अंधकारों से ऊपर उठने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति उनसे ऊपर उठता है, अंधकार से ऊपर उठता है, अर्थात व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और विवेक का प्रकाश जागृत होता है, दृष्टि में सम्यक्त्व का प्रकाश प्रकट होता है और तब जीवन में इन 10 प्रकार के धर्मों का प्रकाश प्रकट होता है। चाहे वो संयम हो, चाहे वो तप हो, चाहे कषायों का त्याग हो, चाहे ब्रह्मचर्य की आराधना पालना हो, मोहनीय कर्म और ज्ञानावर्णीय कर्म के सयोपशम के बिना ये संभव नहीं। इसलिए उत्तम शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात अज्ञान, मिथ्यात्व और आसक्ति से ऊपर उठ करके जब व्यक्ति क्षमा आदि धर्मों का जीवन में आलंबन लेता है, जीवन में उनका पालन करता है, तब वह धर्म रूप से गठित होते हैं। यदि अज्ञान और मिथ्यात्व दशा से जीव ऊपर नहीं उठा, वहां तक भी यह क्रियाएं द्रव्य रूप से, क्रिया रूप से होती है, हो सकती है, लेकिन तब वे धर्म के रूप में, निश्चय रूप से धर्म के रूप में वो फलित नहीं होती। इसलिए पहले मिथ्यात्व और अज्ञान दशा से ऊपर उठना, आत्मा के अंधकार से विवेक के प्रकाश में पहुंचना और विवेक के प्रकाश के साथ सम्यक दर्शन और वैराग्य के साथ जब क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, इन 10 प्रकार की साधनाएं, ये साधना, इन 10 प्रकार की साधनाओं का जब आलंबन लिया जाता है, तब धर्म की श्रेणी होती है, वह धर्म कहलाता है। धर्म का निश्चय अर्थ है वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। अर्थात आत्मा को जो स्वभाव है
आत्म स्वभाव में स्थिरता आना धर्म है। क्रोध, मान, माया, लोभ, मलिनता, असत्य, असंयम, इच्छाएं, परिग्रह, अहंकार और अब्रह्मचर्य, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। लेकिन अज्ञान दशा के कारण, आसक्ति और मिथ्यात्व के कारण जीव क्रोध, मान, माया, लोभ में उलझता है। भावों में मलिनता आती है, व्यवहार में असत्य का और असंयम का प्रयोग करता है, इच्छाओं को बढ़ाता है, परिग्रह को बढ़ाता है, अहंकार को बढ़ाता है और अब्रह्म में अर्थात आत्मा से परे जड़ संसार में रमण करता है। तब वो अधर्म में होता है। और उसके विपरीत जब क्षमा गुण को अपनाता है, मृदुता को अपनाता है, सरलता को अपनाता है, सुचिता को अपनाता है, सत्य, संयम और तप का आचरण करता है, त्याग भाव रखता है, अकिंचन्य बन जाता है, लघु बन जाता है और आत्म रमणता में रहता है, तब धर्म होता है। तो बंधुओं, इस तरह से 10 प्रकार का श्रवण धर्म कहा गया है, या इसको यति धर्म भी कहते हैं। यति का मतलब ही साधु और श्रवण का मतलब भी साधु। फिर कोई कहेगा हम तो श्रावक हैं, हमारा इन 10 धर्मों से, जो कि यति के धर्म हैं, श्रमणों के धर्म हैं, मुनियों का धर्माचरण है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है? साधु श्रमण कहलाते हैं तो श्रावक श्रमणोपासक कहलाता है। भगवान महावीर श्रमण कहलाते हैं तो महावीर के अनुयायी श्रमणोपासक कहलाते। तो श्रमण धर्म का मतलब मात्र साधु धर्म नहीं है। मुख्यता से साधु धर्म की बात है, लेकिन ये 10 प्रकार के जो भाव धर्म कहे गए, खंती मुक्ति आदि या क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि, ये मुनियों के लिए भी उतने ही आवश्यक हैं जितने श्रावक श्राविकाओं के लिए, गृहस्थ के लिए। क्योंकि आत्मा तो सबकी एक समान है। व्यवहार की दृष्टि से, त्याग विशेषता की अपेक्षा से यति या श्रमण ग्रह त्यागी हैं और उसके स्थान पर श्रावक ग्रहवास में रहता हुआ धर्म आराधना तो वो भी करता है। अतः ये 10 धर्म हैं, ये 10 आत्मा के स्वभाव हैं और आत्म स्वभाव का अधिकार या आत्म स्वभाव का विकास करने का अधिकार मानव मात्र को है। थाणांग सूत्र में और समवायांग सूत्र के अंतर्गत इन 10 धर्मों का वर्णन आया है। 10 विहे श्रमण धम्मे पन्नते, 10 प्रकार का श्रमण धर्म कहा है। तंजहा वो इस प्रकार है, खंती मुत्ती अज्जवे, लाघव संजमे सच्चे, तवे चियाए बंब चेर वासे। खंती मुत्ती अज्जवे मद्दव्ये, लाघव संजमे सच्चे, तवे चियाए बंब चेर वासे। अर्थात वही क्षमा,
मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, संयम, सत्य, तप, त्याग और ब्रह्मचर्यवास। स्थानांक सूत्र में भी वर्णन है और समवायांग सूत्र में भी वर्णन। साथ ही अन्य धर्म ग्रंथों में भी 10 प्रकार के यति धर्म की चर्चा हुई है। वहां गाथा में कहा है, खंती मद्दव अज्जव मुत्ति तव संयमी य बोधव्ये सच्चम सोअम अकिंचनम च बंभम च जई धम्मो। गाथा में कहा गया है, खंती मार्दव आर्जव मुक्ति तप संयम सत्य शौच अकिंचन और ब्रह्मचर्य जय धमो, यह यति के धर्म हैं, अर्थात यत्नावान के धर्म हैं। यति शब्द का अर्थ साधु है मुख्य रूप से। दूसरी अपेक्षा से जो भी यत्नावान पुरुष हैं, जो अपने जीवन में यत्ना की साधना करते हैं, उनके लिए 10 प्रकार के धर्म हैं। इन 10 धर्मों से यत्नावान बनता है और यत्ना से अहिंसा का पालन होता है। और अहिंसा सभी धर्मों की परम धर्म के रूप में प्रतिष्ठा है। कहा जाता है अहिंसा परमो धर्मः। तो अहिंसा की प्रतिष्ठा सब धर्मों में, सभी मान्यताओं वाले में, देश काल से परे, चाहे वो कोई देश हो, कोई काल हो, किसी भी मान्यता को मानने वाले व्यक्ति हों, अहिंसा को सर्वोपरि माना गया। और अहिंसा यतना से फलती है, यतना के बिना अहिंसा का पालन नहीं। जहां जहां अयतना होती है, प्रमाद होता है, वहां पर हिंसा होती है। और जहां जागरूकता रहती है, अप्रमत्तता रहती है, यत्नामय जीवन होता है, वहां प्रमाद से बचा जाता है, हिंसा से बचा जाता है और अहिंसा का पालन। तो यति का अर्थ मुनि भी है और यति का अर्थ शाब्दिक दृष्टि से यत्नावान है। जो साधक यत्नावान है उसको यति कहा। श्रावक और साधु दोनों के लिए भगवान ने यतना पालन करने का, जीवन में जयना पालने का बोध दिया है। इस तरह से देखा जाए तो ये 10 धर्म श्रमण के भी हैं और ये 10 धर्म श्रमणोपासक के भी हैं, अर्थात साधु की भी हैं और श्रावक के भी हैं। श्रावक का अर्थ भी यही है, धर्म का श्रवण करे, विनय और विवेक का पालन करे और अपनी सभी क्रियाएं धर्म की मर्यादा में रहते हुए विवेक पूर्वक करे। धर्म का श्रवण करे, विनय और विवेक का पालन करे और अपनी सभी क्रियाएं, व्यावहारिक क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं, आध्यात्मिक क्रियाएं, सभी क्रियाएं यत्नापूर्वक पालन, तब वह श्रावक कहलाने की योग्य। तो इस तरह से इन 10 धर्मों की पालना, आराधना, फर्शना करने से
जीवात्मा वास्तविक आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है, आत्म स्थिरता और आत्म रमणता को प्राप्त करता है। और इसीलिए आगमों में, ग्रंथों में जगह जगह इन 10 प्रकार के धर्मों की चर्चा की। इसमें सबसे पहला है खंती। खंती का अर्थ होता है क्षमा, अर्थात क्रोध पर विजय प्राप्त करना, क्रोध को जीतना। बंधुओं, सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति को क्रोध बहुत शीघ्रता से आता है। क्रोध आत्मा की बहुत हानि करता है। क्रोध के कारण द्वेष और वैर का अनुबंध होता है, और जब वैर का अनुबंध हो जाता है तो जीवात्मा जन्मों जन्मों तक उस वैर के अनुबंध को भोगती रहती है, जब तक उस वैर का अनुबंध पूरा नहीं हो जाता वहां तक वो कर्म उदय में आता रहता है। इसलिए सबसे पहले धर्म के रूप में खंती की बात करी, क्षमा की बात करी, क्रोध पर विजय करी, क्रोध ना करें। दूसरे नंबर पे मुक्ति। मुक्ति, मुक्ति प्राकृत शब्द है, उसका स्वरूप है मुक्ति, लोभ विजय। व्यवहार में क्रोध उग्रता से दिखता है, और अंतरात्मा में चारों कषायों में लोभ कषाय सबसे दीर्घकालीन होता है। तभी तो लोभ की प्रकृति 148 कर्म प्रकृतियों की हमने चर्चा की थी पूर्व में, तो उनमें जो लोभ की प्रकृति है, लोभ कषाय जो कर्म प्रकृति है, वो मोहनीय कर्म के अंतर्गत सबसे लास्ट में खत्म होता है। क्रोध खत्म हो जाता है, मान क्षय हो जाता है, माया क्षय हो जाती है, तब भी लोभ की प्रकृति का उदय रहता है। ठेठ 10वें गुण स्थान तक लोभ की प्रकृति का उदय है। तो व्यवहार में क्रोध ज्यादा उग्र दिखता है, अंतर में लोभ ज्यादा दीर्घकालीन होता है। इसलिए सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे मुक्ति या मुक्ति धर्म, लोभ विजय की प्रभु ने हमें प्रेरणा। लोभ जहां होता है, लोभ का अगला चरण माया है। जब व्यक्ति के लोभ की पूर्ति नहीं होती तो वह अपने लोभ की पूर्ति के लिए माया का सेवन करता है। अर्थात जैसे ही लोभ की पूर्ति में कोई बाधा आई, व्यक्ति ने मायाचार करना शुरू कर दिया, कपट का सहारा लेना शुरू कर दिया। तीसरे नंबर पे अज्जवे धर्म, आर्जव, अर्थात माया और कपट का त्याग करने की बात। सरल बने। और प्रभु ने यह भी फरमाया कि सो ही उज्जूय भूयस्स धम्मो शुद्धस्स चिट्ठई। जो सरल होता है सो ही उज्जूय भूयस्स, रिजु, सरल, स्वभाव से सीधा सरल जो होता है उसको रिजुभूत कहते हैं। तो प्रभु ने फरमाया कि जो रिजुभूत होता है, स्वभाव में सरल होता है, मायाचार नहीं करता है, उसकी शुद्धि होती है।
मतलब धर्म वही फलित होता है जहां सरलता हो। मायाचारी में धर्म नहीं फलता। और तब कह दिया धम्मो शुद्धस्स चिट्ठई, पहले सरलता चाहिए। सरलता से शुद्धि होती है। स्वभाव में जब सरलता होती है तो आत्मा की शुद्धि होती है, और शुद्ध आत्मा में ही धर्म ठहरता है। सो ही उज्जूय भूयस्स धम्मो शुद्धस्स चिट्ठई। इसलिए मायाचार का त्याग। चौथे नंबर पे मद्दव्य, मार्जव, मृदुता, मान अहंकार का त्याग। मान और अहंकार एक ऐसी चीज है, ईगो। किसी दार्शनिक ने कहा है कि अहंकार दुधारी तलवार होती है। घमंड, मद, अहंकार, ये दुधारी तलवार होती है। अर्थात एक ऐसी तलवार जिसके अंदर दोनों तरफ धार होती है। सामान्य तलवार में एक तरफ मोटापन होता है और एक तरफ शार्पनेस होती है। पर कुछ ऐसी भी तलवारें होती है जिनको दुधारी तलवार कहते हैं। वो दोनों तरफ से काटती है, जिधर चलती है उधर काटती है। जबकि सामान्य तलवार सिर्फ एक तरफ से काटती है। तो अहंकार को, घमंड को दुधारी तलवार के समान कहा, ईगो को दुधारी तलवार का। ये दोनों तरफ से काटता है। अहंकार व्यक्ति को अपने अंदर ही अंदर जलाता है और सामने दूसरों को हीन समझ करके दूसरों का अपमान करता है। अर्थात अहंकार में व्यक्ति खुद भी संतप्त रहता है, पीड़ित रहता है भावों से। अहंकार व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक है। अहंकारी व्यक्ति के मान को बहुत जल्दी चोट लगती है। थोड़ा सा कुछ हो गया बोलते मेरे सम्मान को चोट लग गई। अतः खुद भी संतप्त रहता है और फिर दूसरों के ऊपर क्रोध करता है। अहंकार के कारण क्रोध भड़कता है तो दूसरों के ऊपर भी वो क्रोध करता है। इसलिए इसको दुधारी तलवार के समान कहा है। स्वयं को भी पीड़ा पहुंचाए और सामने वाले को भी पीड़ा पहुंचाए। इसलिए भगवान ने अहंकार के त्याग किया। फिर आता है लाघवे, लघुता। इतना लघु बन जाए, बच्चे की तरह कोमल, बिल्कुल भोले बच्चे की तरह, किसी भी चीज का गौरव ना है। गौरव भी अहंकार का ही एक रूप है। ये और भारी है। इसके लिए आकिंचन्य धर्म की बात कही है। लाघवे की जगह तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत अकिंचन्य शब्द दिया है। बाकी 9 शब्द वो के वही। आगम में एक शब्द लाघवे दिया है और उसके स्थान पर तत्वार्थ सूत्र में आकिंचन्य धर्म का। अकिंचन हो जाना, मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग। जब व्यक्ति में ये भाव आ जाते हैं आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं, तब उसमें गौरव भाव नहीं रहता। अर्थात उसमें सुपीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं। वरना व्यक्ति हर बात बात में सुपीरियर कॉम्प्लेक्स रखता है अपने गौरव के लिए। वैसे व्यवहार दृष्टि में हमारे यहां कहा जाता है देश का गौरव, धर्म का गौरव। वहां गौरव की अपेक्षा इतनी है कि हम उसके महत्व को समझें। हम जैन हैं, इसके महत्व को समझें। गर्व से कहो हम जैन हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम घमंड करें। जैनत्व के महत्व को समझना वहां जैन होने का गर्व है। वो अलग बात है, वो व्यवहार पक्ष है। लेकिन अपने आप को गौरव के रूप में बहुत कुछ मान लेना। जैसे कई बार व्यक्ति बोलता है मैं भी कुछ हूं, मेरा भी कुछ महत्व है, ये गौरव है। तो इस गौरव का त्याग करें।
अकिंचन्य बन जाए, आई एम नथिंग। फिर आता है 17 प्रकार के संयम, अर्थात जीवन में संयमित रहें। संयमित रहने का सीधा सा अर्थ होता है जीवन मर्यादित बने, और मर्यादित जीवन का स्वरूप ऐसा होगा कि वो किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता है। असंयमी जीवन दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाता है, और जब जीवन संयमित होता है तो वह किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट या पीड़ा नहीं पहुंचाता। पीड़ा कष्ट न पहुंचाना ही धर्म का मुख्य लक्ष्य है। इसलिए प्रभु ने 17 प्रकार के संयम की चर्चा की। 17 प्रकार के संयम में ग्रंथों में और आगमों में दो अलग अलग अपेक्षाओं से इनके भेदों की चर्चा की है। एक अपेक्षा से 5 इंद्रियों का संयम, अर्थात श्रोतेंद्रिय, चक्षुइंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, इन 5 इंद्रियों के विषयों की जो विकरालता है, विषयों के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति को घटाए, इंद्रियों को वश में रखे, इंद्रिय निग्रह करे। 5 इंद्रिय निग्रह। 5 प्रकार का बड़ा पाप बताया, हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह। इन 5 प्रकार के बड़े पापों का त्याग करना। तो आवृत 5 इंद्रियों का निग्रह और 5 आवृत का त्याग, आवृत को छोड़ना और व्रत धारण करना, ये 10 प्रकार का संयम हो गया। फिर क्रोध विजय, मान विजय, माया विजय और लोभ विजय, 4 प्रकार के कषायों पर कंट्रोल रखना। हालांकि खंती, मुत्ती, अज्जवे, मद्दवे में भी 4 कषायों के त्याग की ही बात आई। अलग अलग अपेक्षा से इन बातों को कहा गया है। मर्यादित जब रहना है, संयमित रहना है, तो कषाय का त्याग जरूरी। 4 कषाय का त्याग और 3 प्रकार के योगों की विरति, मन की दुष्प्रवृत्ति, वचन की दुष्प्रवृत्ति और काया की दुष्प्रवृत्ति। मन दुप्पणि हाने, वय दुप्पणि हाने, काय दुप्पणि हाने। इन 3 अशुभ योगों का त्याग करना, इन 3 अशुभ योगों से विरत हो जाना, इनका नाम संयम है। इस तरह से एक अपेक्षा से 5 इंद्रियों को वश में रखना, 5 बड़े पापों का त्याग करना, 4 कषायों पर विजय प्राप्त करना और मन, वचन और काया की दुष्प्रवृत्ति का त्याग करना। इस तरह से 17 प्रकार का संयम बताया। दूसरी अपेक्षा से समवायांग सूत्र के 17वें समवाय में 17 प्रकार के संयम का वर्णन हुआ है। वहां शब्दों का कुछ फर्क है, कुछ क्रियाओं का फर्क है, भाव वही है। मूल भाव यही है कि आत्मा को संयमित करना, मर्यादित जीवन जीना, ताकि किसी जीवों को, दूसरे जीवों को कष्ट ना पहुंचे। तो वहां कहा गया है 17 सविहे असंयमे पनत्ते तंजहा, पुढ़वी काय असंयमे, आउ काय असंयमे, तेउ काय असंयमे, वायु काय असंयमे, वनसई काय असंयमे। बेइंद्रिय असंयमे, तेइंद्रिय असंयमे, चौरिंद्रिय असंयमे, पंचेंद्रिय असंयमे, अजीव काय असंयमे। अर्थात
वहां पे पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, फिर त्रस के अंतर्गत बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री और पंचेंद्री, इन 9 प्रकार के जीवों के प्रति जो असंयम होता है उसका त्याग करना संयम कहलाता है। अर्थात 5 स्थावर और 4 प्रकार के त्रस, इनके प्रति संयम भाव रखना। दूसरी अपेक्षा से कहा पुड्विकाय संयमे यावत अजीवकाय संयम, मतलब जहां असंयम है उनके प्रति विराधना के भाव असंयम है, और उनके प्रति होने वाली विराधना को छोड़ देना, पृथ्वीकाय की विराधना न करना, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय की विराधना नहीं करना, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री जीवों को कष्ट न देना, विराधना न करना, तो वो संयम हो जाता है। तो 9 प्रकार के जीवों के प्रति विराधना का त्याग करके उनकी रक्षा करना, उनकी यतना पालना संयम है। फिर कह दिया अजीव काय संयम, अर्थात अजीव वस्तु को भी यतना से ले, यतना से रखे, और अनावश्यक रूप से अजीव का संग्रह ना करे, वो अजीव काय संयम होता है। इसके अतिरिक्त ये 10 बताने के अलावा और कहा है प्रेक्षा संयम, अर्थात जितने भी धर्मोपकरण आदि होते हैं उनका समय समय पर प्रतिलेख ना करना चाहिए, देख करके उनका उपयोग करना चाहिए, विधि पूर्वक करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति प्रतिलेखना नहीं करता है या विधि पूर्वक नहीं करता है तो वो असंयम होता है, और विधि पूर्वक करता है तो प्रेक्षा संयम होता है। इसी तरह से कहा उपेक्षा असंयम या उपेक्षा संयम। अशुभ कार्यों में अगर कोई व्यक्ति प्रवृत्ति करता है, वही मन वचन काया के अशुभ योगों की जो प्रवृत्ति है वो उपेक्षा है, संयम की उपेक्षा होगी। इसलिए संयम की उपेक्षा ना करे, असंयम में ना जाता हुआ प्रत्येक कार्य शुभ कार्य में प्रवृत्ति करे और यत्ना पूर्वक प्रवृत्ति करे। उसके अलावा बताया है अपहृत्य, परखने योग्य वस्तु, लघु शंका, दीर्घ शंका या अन्य कोई भी चीज, उनको विधि पूर्वक यत्ना पूर्वक परखना संयम है, और यत्ना पूर्वक ना परखे तो वो असंयम। और उसके बाद अप्रमार्जना और प्रमार्जना, बिना पूंजे चलना, बैठना, उठना, कोई वस्तु रख देना बिना पूंजे, वो असंयम है। इसलिए प्रत्येक कार्य में पहले प्रतिलेख ना करे, देखे अच्छी तरह से, और फिर प्रमार्जना करके कोई भी प्रवृत्ति करे। जब प्रतिलेखना और प्रमार्जना होती है तो संयम फलता है, वो संयम का रूप है। इसके अलावा कहा मन संयम, वचन संयम और काय संयम, अर्थात मन, वचन और काया में किसी भी प्रकार की दुष्प्रवृत्ति न आने दे, मन में मलिन भाव नहीं आना, वचन से कटु कठोर वाणी नहीं बोलना, असत्य भाषण नहीं करना, और काया से अयतना वाला कार्य या किसी को पीड़ा पहुंचाने वाला कार्य, किसी के साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा आदि कार्य नहीं करना। ये मन, वचन और काय रूप का संयम है। इस तरह से यह 17 प्रकार का संयम कहा गया। दोनों ही प्रकार से जो 17 संयम कहे गए हैं, भाव वही है, क्रिया रूप से और शब्द रूप से अलग अलग प्रकारों से बताया गया है। इस तरह से जो संयमित जीवन जीता है, यत्नामय जीवन जीता है, वह इन 17 प्रकार के संयमों का पालन करता है। फिर कहा सच्चे, यानी कि सत्य, तीनों योगों की सरलता और सत्यता रखे, वाणी से सत्य बोले, मन में सरलता रखे, और काया से किसी के भी प्रति अयत्ना ना करे। मुख्य रूप से सत्य तो वाणी का होता है, लेकिन हमारे यहाँ 3 अपेक्षाओं से बताया गया, भाव सच्चे, करण सच्चे और योग सच्चे।
अर्थात मन वचन काया तीनों योगों में सरलता रखे, एक रूपता रखे। ऐसा नहीं हो कि वाणी से कुछ और बोले, मन में कुछ और रखे और काया से कुछ और दिखाए, ऐसा। इसलिए तीनों योगों की सरलता, तीनों योगों में सत्यता, एक रूपता होना, उसका नाम सत्य धर्म है। आठवें धर्म के रूप में कहा तवे, तप धर्म। 12 प्रकार के जो तप बताए गए हैं, निर्जरा के 12 भेद, छबाइये छा अभ्यंतर, उसकी चर्चा आगे विशेष रूप से आएगी। तो उन 12 प्रकार के तपों की आराधना करना तप धर्म है। चिया है त्याग, मूर्छा और आसक्ति का त्याग करे। जो आवश्यक वस्तु है, मुनि के लिए भंडोपकरण आदि, ग्रस्त के लिए अपनी आवश्यकता की सामग्री, सामग्री को सामग्री रूप से, भंडोपकरण को भंडोपकरण के रूप से उसको व्यवहार करे, उसका उपयोग करे यत्नापूर्वक। लेकिन किसी भी वस्तु, व्यक्ति, विचारधारा, यहां तक कि संग और गच्छ के प्रति भी आसक्ति ना रखे। गुणानुराग होना अच्छी बात है, भक्ति होना अच्छी बात है, लेकिन आसक्ति का होना अच्छी बात है। आसक्ति ना रखे। तो किसी भी प्रकार की व्यक्ति, वस्तु, विचारधारा आदि पर मूर्छा और आसक्ति ना रखे, इंद्रिय विषयों पर मूर्छा आसक्ति ना रखे, रस लोलुपता ना रखे। ये सारी बातें त्याग धर्म के अंतर्गत आती है। और अंतिम बात है बम्बचेर वासी, आत्मरमणता, स्वरूप रमणता, ब्रह्मचर्य का पालन। मुनि के लिए नववाड़ सहित शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन, ग्रस्त के लिए मर्यादित ब्रह्मचर्य का पालन, और संपूर्ण ब्रह्मचर्य पालन का लक्ष्य ग्रस्त जीवन में प्रारंभ में मर्यादित ब्रह्मचर्य का पालन, स्वदार संतोष, एक पत्नी व्रत इत्यादि अपेक्षा से मर्यादित ब्रह्मचर्य, और लक्ष्य में रहे सदा कि अब्रह्म मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव ब्रह्मचर्य है, आत्मरमणता है। इसलिए मैं आत्मरमण में आनंदित बनूं, आत्मा के साथ मेरा जुड़ाव हो। यह 10वां बम्बचेरवास्य रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना, आत्मरमणता करना, ये 10वां धर्म है। इस प्रकार से 10 प्रकार के यति धर्म या 10 प्रकार के श्रमण धर्म कहे गए हैं। ये संवर का ही एक रूप है। तो कल की कक्षा में हमने संवर के 3 गुप्ती और 5 समिति की चर्चा की। आज उसी क्रम में हमने 10 प्रकार के श्रमण धर्म की चर्चा की। जैसे जैसे कक्षा आगे बढ़ेगी, 12 भावना, 22 परिचय का विजय, और इसी तरह से आगे हम और विषयों को लेते जाएंगे। आज हम अपनी कक्षा को यहीं विराम देंगे। मेरे बोलने में, उच्चारण में कोई अशुद्धि हुई हो अथवा कोई जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए मैं आप सभी की साक्ष्य से, आत्म साक्ष्य से, पंच परमेष्टि की साक्ष्य से मिच्छामि करता हूँ। सादर जय जिनेंद्र। एक सूचना, कल 4 बजे की क्लास नहीं रहेगी, हमारी अगली क्लास मंगलवार को होगी। कल एक दिन के लिए कक्षा नहीं है, अगली कक्षा